स्वागत है दोस्तों, एक बार आप सभी का नए वीडियो में। मध्यकालीन राजस्थान पर एक दृष्टि। मध्यकाल में राजपूताना में मुस्लिम शक्ति का प्रसार एक ऐसा पहलू है जिस पर काफ़ी कुछ सामग्री उपलब्ध है, परंतु अभी भी शोध की महती आवश्यकता है। राजपूतों द्वारा मध्यकाल में मुस्लिम शक्ति को अनवरत तीव्र प्रतिरोध मिलता रहा, किंतु सत्ता संघर्ष में राजपूत अपनी स्थायी जीत दर्ज नहीं कर सके। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, परंतु राजपूता का प्रतिरोध निष्फल नहीं रहा। राणा कुंभा एवं राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना हो सकी। इसी क्रम में महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन और महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष एवं प्रतिरोध जारी रखा। अकबर की सुलह कुल नीति के राजपूत शासकों को उचित लगी अथवा साम्राज्यवादी शक्ति के साथ जुड़ने में अपना हित सदा हुआ दिखाई दिया, अथवा किसी अज्ञात वजह से मुगल सत्ता के साथ संबद्ध होना अनुकूल लगा, अथवा ऐसा करते हुए प्रजा की भलाई समझी गई। अस्तु राजपूताना के अधिकांश शासक अकबर एवं प्रवर्ती मुगल शासकों के हितों के संवर्धक बन गए। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। मध्यकालीन राजस्थान में इतिहास में मुहिल सिसोदिया, मेवाड़ कछवा, आमेर जयपुर चौहान अजमेर, जालोर सिरोही हाड़ौती राठौड़, जोधपुर और बीकानेर वंश प्रमुख रहे। इनके अतिरिक्त मध्यकाल में भाटी वंश, जैसलमेर यादव वंश, करौली भी थे। साथ ही भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना से इस क्षेत्र के समीकरण बदले एवं शक्ति के केंद्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। घुइल सिसोदिया वंश मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति का हाइस होना और घुइल जैत सिंह व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं हैं। मेवाड़ के घुइल शासक रतन सिंह 1303 के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और घोड़ा बादल वीर गति प्राप्त हुई तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहार कर आत्मसर्ग किया। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था। सोचो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजाबाद कर दिया था। राजपूत का ये बलिदान चित्तौड़ के प्रथम शाह के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें घोड़ा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडरों में घोड़ा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। घोड़ा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, त्याग बलिदान की भावना हमेशा रखना। सत्य सनातन धर्म की जय हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।